Good morning, students. Welcome to the online classes for Adarsh Balanikitan Senior Secondary School. This is your math teacher, myself Saurabh Sharma, and today I am starting again the miscellaneous of our chapter 7 integration of a class 12. Okay. So in miscellaneous, there are some doubts with the students. So we are solving first of all the question number 20, that is under root of 1 minus under root x upon 1 plus under root x. Okay, इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना. इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें x की कोई ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे ये रूट हट जाए. ठीक है, ये रूट हट जाए और साथ ही साथ हम इस 1 को भी अवॉइड करना चाहते हैं. ठीक है ना, क्योंकि रूट नहीं होगा तो हमारा सोल्यूशन इजी हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा मान लेते हैं. यही माना है ना. तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा मानते हैं तो देखो क्या होगा. जब इसको आप 1 माइनस, तो आप इसमें x की वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर 2 थीटा. ये हो गया. अब स्क्वायर रूट हट जाएगा और स्क्वायर हट जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं फिर यहां पर, ये क्या आ जाएगा हमारा cos 2 थीटा. अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें ये काम करेंगे कि इसको, ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या साइन अपॉन कॉस, क्या इसको मतलब 1 को रिमूव कर सकते हैं क्या cos 2 थीटा के फॉर्मूले से, कर सकते हैं. cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन अंडर रूट, सॉरी 1 माइनस, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो वो यहां रखेंगे, और एक होता है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां रख देंगे. ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करिए, क्या आएगा, 1 से 1 रिमूव हो जाएगा. ठीक है ना, और पूरा क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा. 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अंडर रूट से भी बाहर आ जाएगा. ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना था आपको, तो यानी कि इसको इंटीग्रेट करना है. इसको तो कर सकते हैं, किसी एक को, हाँ डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर, बस. और क्या, मैंने यहाँ पर ही सब्स्टिट्यूशन का काम कर दिया. हाँ हाँ, देखो जब x था, x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2 थीटा था. मतलब तुम्हारे कहने का मतलब इसी को dx से रिप्लेस, dx इससे बनेगा हमारा, है ना, और d थीटा इसके अकॉर्डिंग आएगा, ये कहने का मतलब है तुम्हारा. रुको, ठीक है, सुनो, सही है, अभी बता रहा हूं. इस इंटीग्रेशन के साइन को हटा दो एक बार के लिए, अब समझो. एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में ये वाला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर बता रहा हूँ, 7 कहाँ गया, बुक में एक एग्जाम्पल है इस तरह का, जिसमें आप इंटीग्रेशन, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर, बुक में तो दिख नहीं रहा है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ, एक बार ध्यान देना, समझने की कोशिश करना. देखो होता क्या है कि आप ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन का काम कर रहे हो, वो इसके लिए, इसको मतलब इस फंक्शन के लिए कर रहे हो, इंटीग्रेट करने से पहले कर रहे हो, इंटीग्रेट करने के बाद कर रहे हो. ठीक है ना. तो एक बात बताओ, मान लो यहाँ dx नहीं है, मैंने x की जगह क्या रखा, cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी वैसे वैसे थीटा की वैल्यू बदलेगी,
बदलेगी, यानी कि इस फंक्शन को अगर आपने cos स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाई करते यहाँ पर आ गया, यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन इसके बराबर है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे x की वैल्यू बदलेगी थीटा की वैल्यू बदलेगी बदलेगी। इस फंक्शन का नेचर वही होगा जो इस फंक्शन का नेचर होगा, यानी कि इसको इंटीग्रेट करने पे जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? नहीं समझे बात? इस यहाँ पर x की वैल्यू जो रखोगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा यहाँ रखने पे आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि ये दोनों फंक्शन एक ही है कि नहीं है? देखो मेरी बात सुन लो, जैसे कि मान लो x की वैल्यू आपने रखी 2, तो उसके लिए थीटा की वैल्यू कुछ होगी, थीटा की वैल्यू कुछ होगी। और अब ध्यान देना, अगर थीटा की वैल्यू कुछ होगी जरूर, तो उस थीटा की वैल्यू यहां रखोगे तो x की वैल्यू 2 रखने पे जो यहाँ आंसर आएगा वो उसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा यहाँ मिलेगा वो यहाँ रखने पे वही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, वही आंसर आएगा ना। तो यानी कि ये फंक्शन और ये फंक्शन नेचर सेम है, बस उसमें वेरिएबल चेंज हुआ है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कोई रिजल्ट आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा में रिजल्ट आएगा। अब अगर हम उस थीटा को इसके अकॉर्डिंग रिप्लेस कर दें एक्स में, तो हमारा वो फंक्शन वापस उस चीज को जनरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं समझी बात? एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, मैं देख के तुरंत बता रहा हूँ, देखो एक बार। मैंने मार्क कर रखा है वो एग्जाम्पल, जैसे कि बुक में ही है, एग्जाम्पल में है वो क्वेश्चन। आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन का काम करते हो, बट उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते तो हो, बट वो सब्स्टिट्यूशन का काम उसके लिए नहीं करते। जैसे कि हाँ, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 14, शायद यही है एग्जाम्पल नंबर 14, हाँ पेज नंबर 320। इसमें क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, वाई। क्या लास्ट में जब इसमें इंटीग्रेट किया वहां पर उसमें कोई चेंजेस किया क्या? एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दिया है, ठीक है ना, बस ए और बी में उसको स्प्लिट करने के लिए वो काम किया था। तो यहाँ पर भी हम लोग एक्स स्क्वायर, ये जो वाई अब यहाँ तक कन्वर्ट कर लिए थीटा, अब इस थीटा को वापस एक्स बना दूंगा मैं इसकी मदद से। ठीक है, तो वापस ये फंक्शन एक्स का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी कि इसको इंटीग्रेट करना, यानी कि इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग थीटा क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग थीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स, है ना, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो पूरे के अपॉन में 2 थीटा आ गया, ये आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, साइन ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन पूरे अंडर रूट एक्स अपॉन 2 पूरे के। ठीक है, ये हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन 2। अब बताओ, क्या ये फंक्शन, इसमें ये कॉस से कॉस रिमूव नहीं होगा नहीं, क्या ये फंक्शन और कॉम्प्लेक्स हो गया या इजी है? अभी भी कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यानी कि ये जो मेथड है इंटीग्रेशन का, और इसमें ये भी देखो, क्या इसको डिफरेंशिएट करके ऊपर वाला ला सकते हैं ऐसा कुछ? अगर नीचे वाले को t मान लें तो cos का डिफरेंशिएशन साइन ये पूरा आ जाएगा, और इसमें क्या मिसिंग रहेगा, cos इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि सुनो मेरी बात, ये जो 2 है इस पूरे के नीचे है, समझ गए बात, ये ऐसे है, समझ गए, इसलिए cos cos कैंसिल नहीं हो रहा, वरना तो ये इजी हो जाता शायद, अंडर रूट एक्स अपॉन 2 को हम लोग कुछ मान लेते, समझ गए ना बात, ये प्रॉब्लम है इसमें। तो ये तो मेथड यहाँ पर फिर फेल हो जाता है। और इसके अलावा और कोई तरीका, तो मतलब यहाँ पर ये 2 परेशान कर रहा है ना, 2 परेशान कर रहा है ना, 2 ही हटा देते हैं हम लोग, x की वैल्यू cos स्क्वायर 2 थीटा ना मान के cos स्क्वायर थीटा मान लेते हैं, देखे क्या होता है। ठीक है, उससे शायद हो जाए। चलो अब देखना, देख लेते हैं।
अगर हम लोग सिर्फ 2 मान लेते तो क्या हो जाता, cos स्क्वायर थीटा साइन 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस अंडर रूट एक्स 1 प्लस cos थीटा आता, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब इसको लगाते हमारा तो 2 साइन थीटा अपॉन 2 आता एंड 2 cos थीटा अपॉन 2 ये आता, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाता, तो अल्टीमेट रिजल्ट ये आता। ठीक है, अब देखो साइन थीटा अपॉन 2 एंड cos थीटा अपॉन 2, इसको अब और इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, dx इज इक्वल टू 2 cos थीटा साइन थीटा डी थीटा, 2 cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट x अपॉन 2। एक मिनट, dx इज इक्वल टू यही आ जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा, और अगर इसको रिप्लेस करना चाहें तो इन एंगल का हाफ कैसे होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, देखते हैं फिर। देखिए यहाँ पर मेरे पास सॉल्यूशन है एक, ठीक है, मैं एक बार उसमें से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्या है उसमें, क्या किया है उसमें भी यही x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माना है, ठीक है, और x स्क्वायर कॉस थीटा मान के इसको सॉल्व किया है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा सारी चीजें वही हैं, और लास्ट में इसको ये जो हमारा पूरा रिजल्ट है ये वाला, एक बार इसी को बता रहा हूँ मैं, और कुछ इसमें इजी तरीका हो तो वो भी बता दे रहा हूँ। तो इसको लास्ट में जो हमारा अभी तक था पूरा प्रोसेस वही है, और उसको साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 इसने भी किया है, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे कॉस थीटा का, ये -2 साइन थीटा डी थीटा, तो यानी कि इसको इंटीग्रेट करना, यानी कि इस पूरे का इंटीग्रेट करना, और यहाँ dx की जगह क्या हो जाएगा ये पूरा, यानी कि -2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 डी थीटा, ये हो जाएगा इस dx की जगह, ठीक है। cos थीटा अपॉन 2 से ये cos थीटा अपॉन 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया -2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डी थीटा, ये आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या करिए, साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए कौन सा लगा सकते हैं आप इसको या तो cos में कन्वर्ट कर लीजिए, और cos को क्या कर, cos को कन्वर्ट करने पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को फिर उसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन cos 2 थीटा में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 2 cos स्क्वायर थीटा आना चाहिए। 1 प्लस cos ये, हाँ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है ये, तो उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ, अब देखो ये थीटा अपॉन 2 है ना, तो जो भी एंगल लेता है उसका ट्वाइस, यानी कि यहाँ पर थीटा अपॉन पूरे के 2 हो जाएगा। अब ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यानी कि जो भी एंगल होता है उसका ट्वाइस हो जाता है यहाँ पर, तो थीटा अपॉन 2 का ट्वाइस करेंगे तो थीटा, और ये डी थीटा, ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर देंगे तो अब तो हो जाएगा कॉस 3 थीटा का इंटीग्रल, ठीक है। और कुछ इसमें डेफिनिट में एक, तो इसमें कुछ डेफिनिट में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ मिसलिनियस का,
वो देख लीजिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इसमें देख लीजिए, देखिए एक तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना, ये 11 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे शायद पहले भी है क्या, है ना, इसी तरह का ये, इसमें और भी पॉसिबिलिटीज बनती है, मैंने ऑनलाइन देखा था इसके और भी कई अलग अलग, यानी कि दोनों कॉज है, दोनों साइन की पॉसिबिलिटी बनती है, एक कॉज एक साइन की पॉसिबिलिटी बनती है, तो सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही तरीका है, ठीक है। और इसके अलावा एक इसमें एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है मिसलिनियस का, क्योंकि इसमें देख रहे हो डायरेक्टली इसमें e के पावर log x का जो रिजल्ट होता है, e के पावर log x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, पता ना कैसे, तो वो वाला रिजल्ट लगेगा, ठीक है। और इसमें एक ध्यान दीजिएगा, एक है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना, 17, हालांकि ये रिजल्ट बहुत इजी है, सीधे सीधे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी को हम लोग टी मान लेंगे तो उसका डिफरेंशियल ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो इस टाइप का रिजल्ट इसमें आ सकता है एक। और बाकी सारे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 है उसी तरह 15 और 16 लगेगा, ठीक है ना, तो 8, 15, 16 तीनों एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और इसमें कौन सा क्वेश्चन एक देख लीजिए, इधर है, एक इसमें क्वेश्चन नंबर 21 और 18, ये दो क्वेश्चन और, ठीक है ना, इन लोग को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, ठीक है। और इसी में डेफिनेट इंटीग्रल में यही दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो जो मैंने बताया, अगर मिसलेनियस से उसको देना होगा तो मेरे अकॉर्डिंग इन्हीं में से कुछ देगा, ठीक है ना। बाकी शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 9 है, ठीक है ना, इस ये सारे क्वेश्चन आप पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन इसमें एक एग्जांपल नंबर 5 जरूर देख लेना, क्योंकि यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 देखो एग्जाम में हिंट नहीं देगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आइडिया को समझना है कि एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 9 तक में जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें ज्यादातर में क्या किया है, जो पावर्स हैं एक्स को, उसको फ्रैक्शनल को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें क्या बोला है, एक्स को क्यों क्या रखना है, टी के पावर 6, ठीक है। तो कहने का मतलब टी के पावर 6 ही क्यों रखें, टी के पावर 6 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा फ्रैक्शनल पावर इंटीजर से डायरेक्ट, ठीक है ना, फिर इंटीजर्स को सॉल्व करना इजी रहता है। इंटीजर्स को सॉल्व करने के लिए आप अर्लियर कई सारे क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो कैसे करते हैं, ठीक है ना, तो 5 वाला क्वेश्चन सीधे 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आइडिया है, मतलब छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इस सबको ध्यान में रखिएगा, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल में। और कुछ पूछना है डेफिनेट में, ठीक है। तो इनडेफिनिट वाला भी पार्ट जो है उसको हम लोग कल देखेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ और क्वेश्चन जानना चाहते हो तो बताइए फिर, 1 से 24 में। ये समझ में आया ना, यहाँ पर cos स्क्वायर 2 थीटा क्यों नहीं लेंगे, ध्यान रखिएगा। एक ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, और एक एग्जाम्पल में एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो और मार्क कर लीजिए। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 38, 40, 41, 43, 43 वाला आपको समझ में आ रहा है कि क्यों इसमें पीस वाइज फंक्शन किया है, मॉड है इसलिए किया है, बट यहाँ पर पीस वाइज करने में ये क्यों ऐसा फंक्शन बना है, समझ में आ रहा है। कि 43 एक्सप्लेन करूं एक बार फंक्शन, या फिर आपको समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 43, देख लीजिए,
यहाँ पर इंटीग्रल क्या किया है, -1 से 3/2 तक किया है, और मॉडुलस है x sin π/x dx। तो इसको जो है स्प्लिट करके माइनस, ये जो हमारा फंक्शन f(x) है, इसको स्प्लिट करके ऐसे किया है x sin π/x और माइनस ऑफ x sin π/x, और यहाँ पर रेंज क्या दिया है, -1 से 1, और यहाँ पर रेंज क्या दिया है, 1 से 3/2। अब बताओ यहाँ पर ये स्प्लिटिंग क्यों किया है, समझ में आ रहा है क्या? देखो ध्यान रखना, -1 से 1 के बीच ये पूरी की पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, क्योंकि -1 से 1 साइन की, यहाँ पर ये -π से जैसे जैसे x की वैल्यू -1 से 1 जाएगी, है ना, तो ये साइन की वैल्यू इसमें निगेटिव, अगर ये 0 से 1 जाएगी, देखो -1 से जाएगी 0 पर, 0 से कहाँ जाएगी 1 पर, जब ये 0 से 1 जाएगी तो हमारा जो लाइन है वो यहां से यहां तक घूमेगी ऐसे, ठीक है, तो उस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, और x की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, और जब निगेटिव होगी, जब x की वैल्यू निगेटिव होगी, 0 से 1 ले रहे हो तुम, तो x की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, उसमें भी ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो 0 से 1 में तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन 0 से -1 देखो, जब तुम 0 से -1 रोटेट करोगे, जब तुम 0 से -1 रोटेट करोगे तो ये वैल्यू ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में आएगा, ध्यान देना। तो अब जब इस रीजन में आएगा, जब ये 0 से 1 तुम करोगे तो ये 0 से -π की तरफ घूमेगा, यानी कि यहां से यहां, और यहां से यहां पर साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है, और ये वैल्यू भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे, समझ गया बात? तो क्यों ये पॉजिटिव लिया है पूरा, और फिर उसके बाद जब यहां पर देखोगे 1 से लेके 3/2, 1 से लेके 3/2, 1 से लेके 3/2 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, लेकिन पाई से बड़ी रहेगी, पाई से बड़ी होने की वजह से साइन जो है हमारा इस क्वाड्रेंट में घूमेगा, इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, और 1 से 3/2 x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो उस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पर ये निगेटिव लगा देगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। एक इसमें देख लीजिए अब क्वेश्चंस कुछ, अब इसमें देखिएगा, तो मिसलिनियस में और कोई क्वेश्चन जानना है क्या, चैप्टर 7 में, चैप्टर 7 की मिसलिनियस में और कोई क्वेश्चन जानना है क्या, डेफिनेट में नहीं जानना है, राधिका आपको नहीं, आप लोग को ठीक, तो फिर मैं प्रोबेबिलिटी पे आ जाऊं क्या, आप प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको करा दो क्या, हैं, कल कर लेना।